ये तेरे सुपर हीरो ना पैदा वैदा नहीं होते, बनते हैं। उनकी लाइफ भी हमारे जैसे खराब ऑटो रिक्शा के जैसे खटर खटर करके रुक रुक के चलती है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शुक्ला और मैं वापस आ गया हूँ अपने पॉडकास्ट लेके। सॉरी, हमारा पॉडकास्ट लेके, जिसमें मेरे साथ है मेरे दोस्त शुभम मलिक। और हम और आज हम बात करने वाले हैं उस मूवी के बारे में जिसको शायद इंडियन ऑडियंस ने देखा ही नहीं, या जिन्होंने देखा उनको तो याद होगी, बट बहुत से लोगों ने इसको नहीं देखा। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये उस फिल्म का दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा एज एन ऑडियंस ये दुर्भाग्य है कि हमने उस फिल्म को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया या उसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया। मलिक। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि तुमने सही बोला कि ये उस फिल्म का दुर्भाग्य नहीं है कि उसको लोगों ने नहीं देखा, ये बल्कि एज एन ऑडियंस हमारा फेलियर है, कलेक्टिव फेलियर है कि हमने उस फिल्म को रिकॉग्निशन नहीं दी कि जो वो डिजर्व करती है। और उम्मीद करते हैं अभी नहीं तो आज से 5 साल बाद ये मूवी वो रिकॉग्निशन इसको मिले, जब इसको लोग रीडिस्कवर करें। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑडियंस है, शायद हमसे बेटर हो तो वो उसको रीडिस्कवर करे। और इस मूवी का नाम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है भावेश जोशी सुपर हीरो। और ये रिलीज हुई थी 2018 में। इस मूवी का जो सेलिंग पॉइंट है वो यही है कि इवन अ कॉमन मैन कैन बी अ सुपर हीरो। तभी नाम भावेश जोशी। तभी नाम भी भावेश जोशी है। इस मूवी का कोई ऐसे सुपर हीरोइस्क टाइप का नाम नहीं है जो हीरोइज्म को झलकाए। इट्स अ कॉमन मैन्स नेम। एंड द मूवी, थ्रू आउट द मूवी द थीम परसिस्ट कि इवन अ कॉमन मैन कैन बी अ सुपर हीरो। And it's not about how much strength you have, it's about how much perseverance you have. भावेश जोशी सुपर हीरो जब रिलीज हुई थी, उसके पहले जब मैंने इसका पहली बार ट्रेलर देखा था तो एस्थेटिक्स इसके, जहाँ तक बात करें तो एस्थेटिक्स किसी भी मूवी के थीम को बहुत अच्छे से बयां करते हैं। अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो तो आप अपने मूवी के एस्थेटिक्स उस हिसाब से रखोगे जो आपकी थीम होती है मूवी की। और ट्रेलर देखने के बाद आई फेल्ट लाइक कि दिस एस्थेटिक्स जस्टिफाइज द टोन ऑफ द मूवी। और बात कर लेगा टाइटल की, तो जैसा कि बोला कि टाइटल इज सच अ काइंड ऑफ यूनिक टाइटल इन अ वे कि इट्स सो सिंपल। टाइटल इतना सिंपल है कि वो खुद ही इस मूवी को यूनिक बनाता है। टाइटल इज भावे जोशी, इट्स अ नेम। सो जब भी हम कोई कैरेक्टर के ऊपर नाम की मूवी सुनते हैं या उसके बारे उसको देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सेंट्रल कैरेक्टर यही होगा। जैसे भावेश जोशी इज द सेंट्रल कैरेक्टर। So that is what the mindset of the audience is, और even in general of film making कि जो आपका सेंट्रल कैरेक्टर है उसी के नाम पे आप अगर टाइटल रखते हो तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक ऑफ स्क्रीन राइटिंग। बट इस मूवी की यूनिक बात इसी में छुपी है कि इन्होंने जो टाइटल सिलेक्ट किया, जो टाइटल चूज किया, इट इज इन अ वे द सेंट्रल कैरेक्टर, बट इट्स नॉट द कैरेक्टर आवर ऑडियंस इज फॉलोइंग। सो टाइटल ही इतना यूनिक बनाता है इस मूवी को। एंड आई गेस दिस इज वन ऑफ द काइंड वेयर आई हैव सीन कि किसी क्रिएटर ने, किसी डायरेक्टर ने टाइटल के साथ इतना प्ले किया है अपने मूवी को लेके। आई थिंक एक ये टाइटल है इसका, और या फिर अभी एक जो मैंने टाइटल देखा था वो दिवाकर बनर्जी की थी, संदीप और पिंकी फरार। हम्म। वो स्पॉइलर हम दे रहे हैं, बट उसमें लगता है कि संदीप लड़के का नाम होगा, पिंकी लड़की का नाम होगा। अब मूवी खुलते ही वो तुरंत बस्ट आउट करते हैं हमारे फेस पे कि नहीं, आप जब नाम नहीं जज कर पाए तो आप मूवी अब क्या ही जज करोगे। हाँ, तो सो या इट्स अ यूनिक प्ले ऑन द नेम ऑफ द मूवी। एंड इट्स ओनली डन बाय वेरी फ्यू, एंड इट्स डन वेरी वेल हियर। लाइक जैसा संदीप संदीप संग की पिंकी फरार एक ऐसी मूवी है। अब ऐसी बहुत सी मूवी है जो अपने कैरेक्टर के ऊपर मूवी का नाम रखते हैं और उसके साथ प्ले करते हैं, but it has to be done in a way that it satisfies the theme or satisfies what the movie is trying to sell. And I think it's done perfectly here. And obviously विक्रमादित्य मोटवाने जैसे क्रिएटर्स हों तो शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस मूवी की कास्ट जहाँ तक बात करें तो कास्टिंग इस मूवी की बेहतरीन कास्टिंग है। जहाँ तक कास्टिंग इज अगर कास्टिंग इस मूवी में हर्षवर्धन कपूर, अमित वर्मा प्लेइंग इज वन ऑफ द फ्रेंड, प्रियांशु पेन्यूली प्लेइंग Bhavesh Joshi, if you haven't seen a film. So yeah, and Nishikant Kamath in a negative role. In a या negative role, एंड yet, एंटेगनिस्ट। हाँ. So the casting is on point. और जो लोग हर्षवर्धन कपूर को जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, वो वो हर्षवर्धन कपूर नहीं है जो अनिल कपूर का बेटा है। वो हर्षवर्धन कपूर, उसने अपने उस पर्सोना को कहीं ना कहीं वो उसने शेड किया है। और
जो इस कैरेक्टर से जो इस कैरेक्टर को चाहिए था, उस हर्षवर्धन कपूर ने उस कैरेक्टर को पूरा जस्टिफाई किया है। एंड जस्टिफाई वो जो किया। फिजिकलिटी, वो एंजाइटी इंड्यूसिंग जो परफॉर्मेंस कह सकते हो, कि वो परेशान है, वो अपने मतलब मूवी क्योंकि दो टाइमलाइंस में चलती है, तो पुराने टाइमलाइन में ही वॉज इंथुसियास्टिक कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर करेंट टाइमलाइन में आफ्टर 5 years ही बिकेम दैट यू नो द वो जो भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, जैसे जो तुम हो। अपनी, जैसे मैं हूँ। और अगर हम अपने संदर्भ में बात करें तो मैं उस भीड़ का हिस्सा हूँ और तुम भावेश जोशी। मतलब मेरा मरनत है। खैर। खैर ये स्पॉइलर है। मरना तो सबका ही तय होता है। खैर जो भी है, पर वो जो कैरेक्टर और कास्टिंग, जैसा कि मैंने बोला कि और सिर्फ कास्टिंग कर लेने से आप अपने एक्टर्स के साथ अच्छी एक्टिंग करा लो, ये जरूरी नहीं। तो उन्होंने अच्छी एक्टिंग करवाई है, ये देख के लगता है डायरेक्टर्स ने जिन क्लोजअप शॉट्स का यूज किया है, जहाँ पे क्लोजअप शॉट्स की जरूरत थी, जहाँ पे कंटिन्यूअस शॉट्स की जरूरत थी, वहाँ पे कंटिन्यूअस शॉट्स रखे हैं, और जिसके ट्रांजिशंस इतने स्मूथ ट्रांजिशंस हैं, और जो कट सीन्स भी हैं, वो कट सीन्स इतने इंगेजिंग और इतने यूनिकली तरीके से हैंडल्ड एंड एडिटेड हैं कि ये मूवी कहीं भी अपनी थीम को नहीं छोड़ता। आई कैन नॉट मिस अ सिंगल फ्रेम ऑफ दिस मूवी इवन इफ इट इज जस्ट अ सॉन्ग। और फिर इससे बात आती है कि इस फिल्म का एस्थेटिक क्या है, और किसी भी फिल्म का एस्थेटिक या किसी भी फिल्म जो वो व्यूअर्स के माइंड तक जाती है, उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है उसके डीओपी का, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का। और इसके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ दीवान। और जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी फिल्म को शूट किया है, बहुत ही ब्लरी, बहुत ही नाइटिश सा लुक। क्योंकि जब आपके पास बजट भी नहीं होता तो प्रोडक्शन ऐसी फिल्म डिजाइन करता है कि जिसमें सारे सीन्स रात के हो, क्योंकि जिसमें मून लाइट फ्लॉस पूरी। कम दिखे किसी फ्रेम में, अगर हाँ। कुछ फ्लॉ है तो ये काफी हाँ। इंटेलिजेंट सिनेमेटोग्राफी है कि सिनेमेटोग्राफी है। लाइट्स ब्लर कर देते हैं या डिम कर देते हैं, ताकि एस्थेटिक तो आपका डार्क रहे ही, क्योंकि आपकी मूवी उस थीम के साथ मैच कर रही है, और अगर कुछ प्रोडक्शन में कमी है तो वो न दिखे ऑडियंस को। इट्स अ वेरी बट इंटेलिजेंट टेक्निक। जोक्स अपार्ट, इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन है। एज अ सुपर हीरो, एक आम आदमी जब किसी भी बुराइयों से, जो बुराइयां हमारे समाज से ही निकल रही हैं, और हम ही लोग उसके दुश्मन हैं, वो हमारे बीच का ही, उसके बावजूद भी हम ही लोग उसके दुश्मन है। तो इट्स लाइक डार्क वर्सेस डार्क, इट्स नॉट लाइक डार्क वर्सेस लाइट। क्योंकि वो जो सुपर हीरो पैदा हुआ है, वो भी एक दिन बस उसको ऐसे थॉट आया कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे बदलना है, मैं इनके जैसे नहीं रहना है। बट वो निकला उसी अंधेरे से। सो द काइंड ऑफ सिनेमेटोग्राफी ऑफ सिद्धार्थ दीवान, इट्स क्वाइट अमेजिंग। और उसका जो सिनेमेटोग्राफी है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है इस फिल्म का एक्शन सीन। क्योंकि जो करेक्ट, एक्शन जो सीन्स एक्शन कोरियोग्राफीज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सुपर हीरो है तो इट्स इनएविटेबल कि आपको एक्शन दिखाना ही पड़ेगा। एंड एक्शन दिखाना एक्शन ही पड़ेगा। दिखाना, इट्स इट्स अलग, इट्स ए डिफरेंट थिंग, एंड उसको इस तरीके से बेहतरीन दिखाना ताकि वो आपके कोरियोग्राफ करना। थीम के साथ मैच करे, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट चैलेंज। और एक्शन तब दिखाना जब आपका सुपर हीरो एक ग्राउंडेड पर्सन हो, एक आईटी इंजीनियर हो, और उसके हाथ में हम्म। सिर्फ आप एक तलवार दे देते हो, और उसकी एक सेल्फ मेड बाइक है जो शायद तलवार नहीं, वो दो। बटान रहती है, वो तलवार हाँ, जैसी उसे वो शेप में। पोटैटो पोटैटो। सो सो आप, उसके पास एक सेल्फ मेड बाइक है, उसके पास एक तलवार है, या जो भी है जो मलिक ने कहा। और उसके साथ फिर आपको एक्शन परफॉर्म कर दें। और उन्होंने इस बात का भी खास ख्याल रखा, अगर आप देखो, जब फिल्म शुरू होती है तो वो अपने दोस्त सिक्कू के साथ, सिक्कू अपने दोस्त भावेश के साथ, वो लोग मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे हीरो को एक तलवार दे दी जाती है, और एक उसकी सेल्फ मेड बाइक है, जो पूरी ब्लैक कलर की बाइक होती है, पर उस पे रेड कलर का एक लोगो होता है, जो भावेश और सिक्कू मिलकर बनाते हैं, जो वो दोस्त होते हैं। और उसके बाद फिर एक्शन सेट पीसेज हैं, और एक्शन सेट पीसेज इतने बेहतरीन है और इतने रॉ हैं, वो आपको लगता है कि ये एक ऐसा बंदा एक्शन परफॉर्म कर रहा है जिसका माइंडसेट था कि वो लाइफ टाइम एक डेस्क की जॉब करेगा। बट सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, और उसको अपनी दोस्ती के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और जो उसके माइंडसेट में है कि उसको अपने देश के लिए कुछ ऐसा करना है, वो कुछ बदल सकता है। सो वो मार्शल आर्ट सीखता है। तो जब भी वो आप एक्शन सेट पीसेस फिल्म में है ना, वो आप देखोगे कि वो एकदम मिनिमल पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसका एकदम मिनिमल, जो उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट है, उसको सिर्फ वहीं तक फाइटिंग करनी आती है, और उसको सिर्फ इतनी फाइटिंग आती है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचा सकता है। ऐसा हाँ। कोई ओवर द टॉप एक्शन नहीं है कि वो साइड मतलब फ्लाइंग किक मार रहा है या लोगों को पंचेस मार रहा है। वो बस खुद की जान बचाने के लिए, वो जो फ्लाइट और फाइट वाला जो इंस्टिंक्टिव जो रिस्पॉन्स होता है, वो बस हम्म। उसी के साथ पूरी मूवी का एक्शन सीन है, विच इज वेरी काइंड ऑफ वेरी रियलिस्टिक।
for a वेरी guy रियलिस्टिक, who has वेरी, worked हाँ। throughout his life in front of a computer. और वो जिस गुरु क्योंकि से मार्शल आर्ट सीखने जाता है, वो गुरु उसको कहता भी है, क्योंकि वो एक एगोनी और एक रॉनेस में जाता है जब उसका दोस्त मर जाता है, जब वो अपने दोस्त हाँ को हाँ शमशान घाट में जला के आता है क्रेमेटेरियम में। उसके बाद फिर वो मार्शल आर्ट सीखने जाता है, कहता है कि मुझे सिखाओ। और तो उसको गुरु कहता है कि मार्शल आर्ट कभी भी अटैक के लिए नहीं सीखा जाता, वो हमेशा वो बस सेल्फ सेल्फ डिफेंस के लिए डिफेंस के सीखा लिए जाता सीखते हैं। है। सो और वो लाइक, सीन काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग भी है, क्योंकि उस सीन में हर्षवर्धन कपूर एक्टेड हिज हार्ट आउट. देयर वाज हाँ, नो डायलॉग. वो देयर इज आंखों से जस्ट दिखता है, आंखों से हाँ, दिखता है। देयर इज जस्ट वन डायलॉग. ही जस्ट स्क्रीम सिखाओ. ही सिखाओ। स्क्रीम्स द वर्ड सिखाओ 2 times. और उसके बाद उस मास्टर के ऊपर ही एक ऐसे कुछ पंच करने जाता है, बिकॉज ही वाज सो एंग्री विथ हिमसेल्फ, बिकॉज ही हैज हम्म। दैट गिल्ट. हम ही लोग हैज अ प्लॉट गिल्ट नहीं की। रिवील करेंगे, बट ही हैज दैट गिल्ट, some guilt he has with himself, that he wanted to get rid of. And obviously that's how the life works. Like, we live with our guilt and we find an outlet to burst. और वहां पे हर्षवर्धन कपूर के पास सिर्फ अपने एक्टिंग के अलावा उस सीन को एलिवेट करने के लिए और कुछ नहीं था. हर्षवर्धन कपूर एक लेडी से बोलता भी है पब में कि वी आर नॉट मार्वल, वी आर डीसी, अ लिटिल वी बिट आर कूलर, डार्कर, वी आर इजियर, वी आर कूलर. डार्कर। या, तो या, और एक फाइट सीन जिसको मैं डिस्कस करना यहाँ पे चाहूंगा। एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और हर्षवर्धन कपूर एज भावेश जोशी उस कॉन्ट्रैक्टर को उसके घर में मारने जाता है। वो पूरा फाइट सीन इतना बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है, वो उसको इतना अनइंटेंशनली, ताकि वो मरे भी ना, ताकि उसको ज्यादा चोट भी ना आए, पर उसको उससे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वो दे भी दे। और उसके बाद हम्म. जब वो पूरा फाइट सीन खत्म हो जाता है, उसके बाद जो वो खिड़की से कूदता है तार पकड़ के, तो उसे लगता है कि जैसे सुपर हीरोज कूद के एक दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं, वो भी उस तार से पहुंच जाएगा, बट वो वहीं का वहीं लटका रह जाता झूलता रहता है वहां पे, और है। उसको फिर वो वहीं पकड़ के झूलता लोग रहता है, खींचते रहते हैं. पकड़ के लोग खींचते रहते बट हैं। मीन्स जो पूरा प्लॉट है, जो सब कुछ है, वो इतना ऑर्गेनिक है। और इस मूवी का एक्शन सीक्वेंस या जो भी इसके सीन्स इतने ऑर्गेनिक इसीलिए लगते हैं क्योंकि इसको लिखा भी तो विक्रमादित्य मोटवाने ने अनुराग कश्यप के साथ ही. अनुराग एक कश्यप के साथ। तीसरा राइटर भी है, अभय कुरानी करके. बट यू कैन अंडरस्टैंड, जब विक्रमादित्य मोटवाने और अनुराग कश्यप मिलकर कुछ क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, ये इट लगता है कि विल बी रिलेटेड टू द रियलिटी, ग्राउंडेड हाँ, टू द रियलिटी. लग, ये लगता है कि ये फैंटम की फिल्म है। Yes, जो it's जो a Phantom production. You can tell that by the writing itself. I mean, even the dialogues जो हैं, I mean, बहुत सारे राइटिंग, ऐसे डायलॉग्स हैं जो राइटिंग टेम्पलेट के साथ नहीं जाते हैं. आई मीन, स्क्रीन के राइटिंग के जो साथ, टेम्पलेट हैं, बिकॉज हाँ, दे उसके नो साथ नहीं कि जाते। ऑडियंस को हम कुछ नया दिखाना चाहते हैं. दे हैव दैट पैशन विद द फिल्म मेकिंग कि दे डोंट वांट टू रिपीट एनी. एक यहाँ पे सीन मैं बताना चाहूंगा, जब भावेश बताता है कि अरे ड्राइवर से कि तुमने रेड लाइट तोड़ दी। हाँ, और पिवट होता है, और सब मिलके ऑटो वाले को गैग करते हैं कि तूने रेड लाइट क्यों तोड़ा। ऑटो नहीं, टैक्सी होता है. हाँ, टैक्सी वाले को। हम्म. तो वो तो ये दिखा, वो पे वो दिखाता है कि दे 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 वैल्यू देयर मोरल्स मोर देन एनीथिंग. और रेड लाइट का इतना इंपॉर्टेंस है। एक एक्शन सीन में भावेश सबको मार के उसके बाद अपनी बाइक से एस्केप करना चाहता है उस जगह से, बट वो वहां से That's एस्केप that's नहीं an करता है। that's an दैट्स iconic एन scene. आइकॉनिक I सीन। mean, वो वहां से एस्केप नहीं करता है क्योंकि रेड सिग्नल दिखा रहा होता है, वो अभी 12 सेकंड होता है, अपनी तो वो बाइक वेट रोक के करता वहाँ है। पे खड़ा हो जाता है, और हाँ, पीछे गुंडे उसके जबकि गुंडे आते उसका रहते हैं. पीछा कर रहे होते हैं, गुंडे उसका पीछा करे, तो उसके बावजूद भी वो काउंट This करता है 12, 11, 10, 9। और जैसे ही वो ग्रीन होता है, गो होता है, और तब वो अपनी बाइक भगाता है। this is और what गुंडो, makes a normal हाँ, human a superhero. a superhero, yeah. So the little minute details that you are following the traffic rules, you are not bribing anyone, which is like impossible in this country. But then also, so yeah, the little things, man. That what makes you I superhero. think That's the it's motive. not about That's just the rules. It's about your morality, your own morality. Like, your जो own तुम manner, अपने अपने your own. morality का जो grounds तुम set करते हो, और तुम उसको कभी छोड़ोगे ना, उसको कभी उसके साथ compromise नहीं करोगे. That makes you a real superhero. Yeah, that's what the films ask us to grab from their screenplay, their action set pieces, their whole narrative. They want us to pay attention and say, okay, now only So this Spider-Man is and why this Superman. this person is supposed to be a superhero. This is what This makes is why, him a yeah. superhero. The small भावेश जोशी। actions. और उसमें एक और ट्रिब्यूट देता है अपने दोस्त को, जब वो कहता है, एक गुंडे को मारता है और फिर गुंडा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है जब भी कोई पूछेगा तुम्हें किसने मारा, तो उससे कहना कि वरना भावेश जोशी आया भावेश था, जोशी आया था, भावेश भावेश जोशी जोशी आया आया।
अपना नाम और that अपना that काम एक that इंसाफ। that gave me chills. या And भावेश the जोशी thing आएगा। is, this character, like, the you can see all the actions and whatnot, but if you look closer to the character of Sikku, he is going through the guilt. या ऑफ He कोर्स has that guilt ही कि हैज दैट गिल्ट दैट ही उसने जो किया। Sikku is going through two guilts that there's something he has done for his friend which harmed his friend on a personal level, and second, he is an IT employee, so he has two guilts. So it is I one of I the can relate to that. yeah. You always wanted to be a superhero, but now you are doing podcast with me. Yeah, we can understand your feeling. और इसके एक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है इसका म्यूजिक और इसका बैकग्राउंड स्कोर और इसके गाने, जिसको कंपोज किया है अमित त्रिवेदी साहब ने। बेहतरीन बेहतरीन म्यूजिक कंपोजर है, मतलब ओरिजिनल म्यूजिक। एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी इज ओरिजिनल, सो इज द म्यूजिक एंड द थीम दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द मूवी, राइट? कि जैसे कोई सीन है, इवन इफ इट्स अ romantic scene between a couple, but you still feel the uneasiness कि वो म्यूजिक तुमको क्यों दे रहा है, कि तुमको कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। इवन इफ it's a romantic conversation, don't get comfortable because इट्स लाइक it's इट्स it's लाइक not आवर that लाइफ। movie कि you can get comfortable। ये हमारी लाइफ से प्रेरित है। कितना भी रोमांटिक हाँ, क्योंकि कन्वर्सेशन जिंदगी में तुमको कभी खुशी नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलने वाली, यहाँ पे भी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे नहीं मिल रही। बट जोक्स अपार्ट, इसका जो एक गाना है कसम खा ली मैंने, वो जब किक इन करता हम्म। है मूवी में, या जब वो किक इन कसम करता है खाई मैं, ये that's legit। it's a लेजिट song सॉन्ग एंड that वो can pull you out from depression. It या also can give you depression. या So it's a double-edged sword, दो धारी तलवार है ये। दो और धारी तलवार। इसके लिरिक्स भी बहुत ही बेहतरीन है, पर उसका जो म्यूजिक है उसको पेपॉन ने गाया है। हम्म। अ, उसके लिरिक्स कुछ ऐसे, रुखसत what करूंगा। what a underrated and talented singer is Pepon, like। हाँ, पेपॉन उतना ही अमित त्रिवेदी को तो उनका ड्यू मिल रहा है, क्योंकि अभी करंट लॉट में जो म्यूजिशियंस हैं उसमें अमित त्रिवेदी का कोई तोड़ नहीं है। आप मन मर्जियां हम्म। उठा लो, आप अभी रिसेंटली कलम उठा ओरिजिनल लो, म्यूजिक जहां तक बात करें ओरिजिनल तो म्यूजिक, या आप हाँ। 2014 की बॉम्बे वेलवेट उठा लो। बेहतरीन यार, बॉम्बे वेलवेट के गाने, जो जिसने म्यूजिक की थोड़ी सी भी भनक है और जिन्होंने म्यूजिक को थोड़ा सा भी समझा है ना, क्योंकि बॉम्बे वेलवेट का गाना, उसके जितने भी गाने हैं सारे गाने उसको क्रिएट करने में अमित त्रिवेदी को शायद 4 से 5 साल लगे थे। और हम्म। ऑडियंस इनको सुना तक नहीं, ऑडियंस ने उससे रिजेक्ट कर ऑडियंस दिया। को पता भी नहीं होगा उसमें कुछ ऑडियंस को गाने भी पता हैं। भी नहीं कि उसके गाने कितने बेहतरीन। सो या पेपॉन प्लस त्रिवेदी और प्लस जो भी इनके लिरिसिस्ट हैं, लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं, अमिताभ जिन्होंने भट्टाचार्य, यस। हाँ मैं कहने जिन्होंने जा रहा था, सारे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिरिसिस्ट है। जिन्होंने इस सारे गाने लिखे, और लिरिक्स आपको कंपेल करते हैं, लिरिक्स आपको उठने में मजबूर करते हैं, क्योंकि ये एक सुपर हीरो फिल्म है वो, और एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जो वीएफएक्स हैवी नहीं है। आपको इसमें वीएफएक्स से कभी भी गूजबम्स नहीं आएंगे। ये थॉट प्रोसेस लेकिन इसका इतना हैवी है ना, कि अगर आप पिक्चर का थॉट प्रोसेस समझ गए तो यू विल नो दैट व्हाट इज द बेसिक बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म एंड व्हाई मोटवाने वांटेड टू क्रिएट दिस फिल्म। और म्यूजिक इन सब चीज को बांधे रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। इट्स अ और एक और कंप्लीट एक रैपिंग पैकेज। या एग्जैक्टली। और जहां तक बात रही कि इसके एंटागनिस्ट निशिकांत कामत, द स्पीक प्रेजेंस ऑफ यस। दैट मैन, आई मीन, इवन पहले इफ ही हाफ डिडंट हैव टू मेनी सीन्स, लाइक फर्स्ट हाफ में तो शायद ही एक फ्रेम में नहीं है, आते वो एक बस फ्रेम एक में आए। डायलॉग है बस, और बस एक हाँ, डायलॉग है बस। बस, यस, literally that's the dialogue. He picks up the phone and even his face is not revealed. It's हाँ, बैक a बैक it, कैमरा बैक से फ्रेम होता है, हाँ, पैन आउट होता and he picks up the phone and he just said bus। है और बस। क्या प्रेजेंस है उस बंदे की, even if he didn't have too many dialogues, but the एंड presence, दोज the आर aura he brought ब्रिलियंट to the मैन। character। यू नो, इट शोज दैट व्हेन नॉन एक्टर्स स्टार्ट एक्टिंग। और जिनको नहीं पता है, निशिकांत कामत एक बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, जिन्होंने हमें रॉकी रॉकी हैंड्सम, हैंडसम नहीं देखी। रॉकी हैंडसम दी, जिन्होंने हमें दृश्यम दी, जिन्होंने हमें मदारी दी। मदारी मदारी, ओ मैन, मदारी। उस बंदे से मोटवाने ने यहाँ पे एक्टिंग कराई है, और उसने क्या इंसेन एक्टिंग की है। और खासकर जब लास्ट फ्रेम है, जो उनका आखिरी फेस ऑफ होता है भावेश जोशी से, हम्म। तब भी उनकी आंखों में देखो वो जो एक डर के साथ जो एक ऑरा है कि अच्छा तुम मुझे मार पाओगे, हाँ, ये जो इम्पॉसिबल है, वो the उनकी line आंखों में। he said a line in the towards the climax of the movie, I am that freaking son।
मैं वो सूरज हूँ. He meant it literally. His character, through his character, he meant that line. Quite a strong characterization, less dialogues given because he is a non-actor. So if you put a non-actor into a frame and say speak, maybe he can fumble. But if you put a Correct. non-actor into a frame and say, okay, just stand still, he Just will be create yourself. be yourself. He will create something insane. Correct. Yeah. So the So whole film is a like whole quite a good film, package. correct. Or I think from my perspective, the thing I get from this movie after watching it, it's a hope. Yeah, definitely. It's It's a a hope in a dying society, man. correct. It's tell It you that it gives you a hope. Like वो जो क्या कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली जो फीलिंग हाँ, होती है ना, हाँ, कि आप भले ही वही एग्जैक्ट फीलिंग. सुपरमैन नहीं हो, स्पाइडरमैन नहीं हो. भावे जोशी सुपर हीरो का मतलब ये नहीं कि उठ के सिर्फ बंबई बचाने लगो. भावे जोशी सुपर हीरो का ये मतलब है कि उठो और खुद को बचाओ. करेक्ट. जो करना चाहते हो वो करो. भले ही वो कुछ भी हो यार. अगर तुम आईटी जॉब करना चाहते हो तो तुम आईटी जॉब करो. तुम कुछ भी बनना चाहते हो, लेकिन जो बट करना बी चाहते हो अ उसमें गुड वो करो. पर्सन. या दैट्स द बी अ हार्ट गुड ऑफ द पर्सन. मूवी. एग्जैक्टली. अगर एंड कोई ट्राई सामने टू मार मेक अदर्स बेटर एज वेल. या अगर आपका वाइब, अगर आपका ऑरा, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके अगल बगल 10 लोग आके खड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ नाउ वी आर फीलिंग गुड, देन यू आर अ सुपर हीरो मैन. That's exactly what this movie does. So with that तो message, we हाँ, hope और हम उम्मीद our उम्मीद audience करते हैं. give it a watch. It's on Give it a Netflix and I think it's on प्लीज Disney Plus प्लीज Hotstar प्लीज as well. प्लीज डू गिव इट अ वॉच. इट्स वर्थ अ टाइम. आप वीकेंड पे टाइम निकालो या वीकडेज में Every टाइम. minute of this movie is worth. तो इसी बात पे हम लोग आपसे लेते हैं अलविदा. मिलते हैं अगले वीडियो पे. और 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 लाइक जाने शेयर से एंड पहले सब्सक्राइब. लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए. शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने अगर आपके पास कोई वीडियोस आइडियाज हैं जो जिस पे हम लोग पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो उस पे आप उसको कमेंट में बताइए. और लिखते जाइए कि कैसा लग रहा है हमारा पॉडकास्ट. अच्छा लग रहा है तो जो भी क्रिटिसिज्म अगर है कुछ, तो वो भी लिखते जाइए, हम उस पर काम करेंगे. और जाने से पहले हमने सोचा कि वी वांट टू ट्राई समथिंग न्यू, सो देयर इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द एक वीक. रिकमेंडेशन ऑफ द वीक. और अगर आपके पास समय है तो विक्रमादित्य मोटवा ने डायरेक्टेड एक वेब सीरीज आई है Amazon प्राइम वीडियो पे. वो स्ट्रीम कर रही है. उसका नाम है जुबली. So if you want to watch something new, something quite menacing on celluloid, where it's a story about a vintage film industry, like in 1950s and 1950s, 1960s, early 1950s. early 1950s, and how film industry used to work and how they used to make stars, superstars, and how the work is being, given to fellow actors. Yeah, beautifully composed by the whole music is beautifully composed by Amit Trivedi. The cast is supreme. The direction is supreme. So yeah, you can do give it a watch. वो है तो Amazon Prime पे give it a try, जुबली. And we will see you in the next one. Bye. Goodbye.